हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई है। विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पर आपकी कई सारी वैकेंसीज को कवर किया गया है, जो कि आपकी ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, लाइन अटेंडेंट की वैकेंसीज को कैलकुलेट किया गया है, जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसीज हैं तीनों कैटेगरीज में, मैनेजर की वैकेंसीज हैं और कई सारी वैकेंसीज हैं। इसमें आपको डॉक्टर से लेकर आपने अगर बीएससी वगैरह कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लॉ ग्रेजुएटेड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉ की वैकेंसीज भी निकाली गई हैं। आइए बात कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ और एक नई नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए व्योम जॉब अपडेट्स। आइए अब बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो वैकेंसीज हैं ये MPPKVVCL की तरफ से निकाली गई हैं। इन्होंने वैकेंसीज को रिलीज किया है कई सारी कैटेगरीज में, जिसमें ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसीज को इंक्लूड किया गया है, लाइन अटेंडेंट है, आपकी जूनियर इंजीनियर है, मैनेजर है और अदर वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2500 से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसीज को यहाँ निकाला गया है। ये आपकी 2024 में निकाली गई वैकेंसी है, पर इसकी जो लास्ट डेट्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, वो 2025 की है, जनवरी 2025 की। तो आप सभी को इसका पार्ट बनने के मौका मिलेगा और आप 2025 में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं 24/12/2024 से, और लास्ट डेट रखी गई है 23/1/2025। तो हम इसे कह सकते हैं कि 2025 की वैकेंसी है, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग आपको 2025 में ही मिलेगी। और आपको अगर बाकी सारी डिटेल्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें भी आपकी 2025 में ही कंडक्ट करवाई जाएंगी। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी 2025 के एंड तक आप फिलअप कर सकते हैं, जनवरी के एंड तक आप फिलअप कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं पूरी वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं 24/12/2024 से, और लास्ट डेट रखी गई है 23/1/2025। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी 23/1/2025 से पहले अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। और पेमेंट ऑफ फीस की भी लास्ट डेट उन्होंने 23/1/2025 ही रखी गई है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाना है। तो टाइमली आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और उसके साथ साथ ही कोशिश कीजिएगा कि पेमेंट ऑफ फीस को भी आप कंप्लीट कर दें। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और अदर स्टेट के जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को 1200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो SC और ST कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए भी 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए भी 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। मीन्स जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 1200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। बाकी OBC, EWS, SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, इन सभी को 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो और आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं, चाहे वो आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग के थ्रू करें या फिर ई चालान के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस मेथड को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की एज लिमिट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वाली वैकेंसी में आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो आपको 1/1/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 1/1/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज मिनिमम 18 या 18 से ज़्यादा है
मैक्सिमम 40 या 40 से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा, 40 या 40 से कम होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जो कि नॉर्मली आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी के लिए 5 साल का और एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 10 साल का होता है। बाकी आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने का। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2500 से भी ज़्यादा यहाँ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। यहाँ पर आपके 818 पोजीशंस को निकाला गया है। आपने 12th की हुई हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने CPCT एग्ज़ाम जो होता है वो अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइन अटेंडेंट के लिए आपकी 1100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। 1100 प्लस यहाँ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका 10th में पास होना ज़रूरी है, ITI का सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की आपकी 7 वैकेंसीज़ निकाल रखी हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस या आर्म्ड फोर्स वगैरह का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल और असिस्टेंट मैनेजर सिविल, और इन सभी में अलग अलग वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लेकिन इन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में आपकी 14 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 3 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट मैनेजर सिविल में आपकी 30 वैकेंसी है, और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर आपका जो ये ट्रांसमिशन वाला है इसमें आपकी 237 आपकी वैकेंसीज़ हैं। और इन सभी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की और आपके रिलेटेड फील्ड की। अगर आपने मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो डिग्री है वो मैकेनिकल फील्ड में होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की होनी चाहिए। आपके पास डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है आपके असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की। अगर आपको लॉ असिस्टेंट बनना है तो आपके लिए यहाँ पर 31 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल की आपकी वैकेंसीज 12 निकाली गई हैं। कोई भी डिग्री हो आपके पास आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए आपके पास BE BTech इंजीनियरिंग की डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में आपकी 46 वैकेंसीज में हैं और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक में आपकी 28 वैकेंसीज हैं। और इन दोनों वैकेंसीज के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास सिर्फ 10वीं पास का है। अगर आपने हाई स्कूल जो है कंप्लीट किया हुआ है, ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फार्मास्टिक की 2 वैकेंसीज हैं, डिग्री होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की आपकी 18 वैकेंसीज हैं, 12वीं पास कर रखी है और आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की आपकी 18 वैकेंसीज हैं, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। AMN की आपकी 5 वैकेंसी हैं, ANM की आपकी 5 वैकेंसी हैं, 12वीं कर रखी है या फिर आपके पास ANM का डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, कई सारी वैकेंसीज हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सी वाली में अप्लाई करना है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फायरमैन की है, पब्लिकेशन ऑफिसर की है, सिक्योरिटी गार्ड, प्रोग्राम वेलफेयर असिस्टेंट, सिविल ऑपरेटर ट्रेनी, इन सभी की आपके पास वैकेंसीज हैं तो आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई कैसे करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको सारे अपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करना होगा, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई बहुत जल्दी ही कर दूँ। और आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।